किसी मजलिस में जाते हैं, वहाँ न्यास का एहतमाम होता है, तो मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूँ कि जनाब सैयदा राज़ी हो, तो कहते तलहा भाई आपने शिरक कर दिया, अल्लाह राज़ी हो, आप सैयदा को बीच में क्यों ला रहे हैं? अल्लाह कह रहा है कि मैं तब राजी होता हूँ जब सैयदा राजी हो। सुभान अल्लाह। ये खुदा ने, रसूल खुदा ने फरमाया। बेशक बेशक। ये है ना भाई, देखें अल्लाह राजी है या नहीं है, या कौन से अमल हैं जिनसे अल्लाह राजी होगा हमें पता चलना मुश्किल है। अल्लाह ने उसे आसान कर दिया, जिस अमल से सैयदा राजी है उससे मैं राजी हूँ, जिससे सैयदा गजबनाक है उससे मैं गजबनाक हूँ। मैं सैयदा की रिजायत इसलिए चाहता हूँ कि मेरे लिए ये यकीनी हो जाता है कि अब अल्लाह राजी हो गया। अब मुझे पता चलता है कौन रजी अल्लाह है। सही। आप कहते तो रजी अल्लाह है, लेकिन कहते पता नहीं चलना चाहिए कौन है कौन नहीं है। खुदा ने, रसूल खुदा ने फरमा दिया पता चल जाएगा, जिससे फातिमा राजी हो रजी अल्लाह। सही। तो इस जुमले में तो कोई शिरक नहीं है ना कि मोहम्मद वाले मोहम्मद आपसे राजी हों? ऐन तौहीद है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। यही कहा ना, अल्लाह ने कहा है कि इसकी इनकी रजा में मेरी रजा है ना। इनकुम तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। बिल्कुल। नहीं जी, इताअत तो सिर्फ अल्लाह की होती है, इनकी इताअत तो शिरक है। सही सही। कैसे तुम अल्लाह की इताअत करोगे? रिजायत सिर्फ है, इनकी रिजायत शिरक है, तुम अल्लाह को कैसे राजी करोगे? मोहम्मद को नाराज करके तुम अल्लाह को राजी करोगे? सही। क्योंकि ये तमाम मकतब इसी पर उस्तवार है कि इन्होंने मोहम्मद को नाराजी करके लोगों में ये ढोंग रचाया कि हमने खुदा को राजी किया है। इन्होंने आले रसूल को कत्ल करके ये ढोंग मचाया कि हमने अल्लाह को राजी किया है, हमें अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि हमने आले रसूल को तहत कर दिया है।